हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडोस्फेयर बाय शिव सर। आज हम जो सीरीज लेकर के आए हैं उस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, फिर उस पे हम चर्चा करते हैं कि हम क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर। हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश लिटरेचर में ये जितने भी आपके कंटेंट्स होंगे, जो क्लासेस होंगी, ये पूरे यूपी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर किसी और आप कह लो कि बीपीएससी टीआरई 4 हो जो आने वाला है, कहीं भी अगर इंग्लिश लिटरेचर आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो बेसिकली ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हम इंग्लिश लिटरेचर में पहले तो इंग्लिश लिटरेचर करेंगे, उसके बाद जो आपके लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आप कह लीजिए कि जो इसके लिटरेरी जो फॉर्म्स होते हैं, लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं, और जो लिटरेरी टर्म्स हो गया, लिटरेरी फॉर्म्स हो गए, उसके बाद आपका जितने भी ग्रामर का जो सेक्शन आएगा, ये सभी चीजें हम करने वाले हैं। आज जो पहला वीडियो हमारा होगा, हम किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम किसी भी ऑथर को पढ़ेंगे, ऑथर के बायोग्राफी पढ़ेंगे, ऑथर की बायोग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद उनके जो मेजर वर्क्स होंगे वो पढ़ेंगे। फिर जो उनके इम्पोर्टेंट्स जो कोट्स होंगे या लाइंस होंगे वो पढ़ेंगे। इतनी चीजें, फिर हम उन्हीं के ऊपर करेंगे एमसीक्यूज। ये 4 पॉइंट्स के बेस पे हम लोग चलेंगे। पहला क्या कि हम बायोग्राफी पढ़ेंगे ऑथर का, फिर उनके मेजर वर्क्स पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट जो कोटेशन फेमस लाइंस होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसी बेस पर हम एमसीक्यूज करेंगे। तो आज हम जिस ऑथर को लेकर के आए हैं, आपको पता ही, जो सबसे लंबा और सबसे ज्यादा टाइम टेकन होता है, वो है विलियम शेक्सपियर। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी। कंप्लीट बायोग्राफी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आप धैर्य बना करके इस चीज को देखते रहिए और नोटिस करते रहिए, और अगर आप नोटबुक बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, रिवीजन के लिए आपको काम आएगा। और यकीन मानिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो अगर हम देखें एडोस्फेयर बाय सर, विलियम शेक्सपियर की हम बायोग्राफी एक्सप्लेन इन सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे कि जैसे सेक्शन ए में उनका चाइल्डहुड हो गया, बचपना हो गया, जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। इस तरीके से हम करेंगे। अगर हम 1 मिनट में इंट्रोडक्शन की बात करें कि शेक्सपियर को अगर 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करना हो, तो आप बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड थिएटर बिजनेसमैन। ये थिएटर बिजनेसमैन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो ग्लोबल थिएटर और लंदन के जो थिएटर्स थे जिन्होंने जिसमें ये पार्टिसिपेट किए थे, उनका इनको शेयर मिलता था, इसलिए ये लिखा गया है। तो आप बहुत शॉर्ट में अगर बात करें तो वो इन स्टेट अपॉन एवॉन में पैदा हुए थे 1564 में। आगे आपको डिटेल में पता चलेगा। ही बिल्ड करियर इन लंदन थिएटर्स वर्ल्ड, और उन्होंने कॉमेडीज लिखे, हिस्ट्रीज लिखी, ट्रेजेडीज लिखी एंड पोट्री लिखी। और फाइनली उनकी डेथ जो है वो 16 में डेथ हो जाती है। और उसके बाद एक डेट आता है 1623, वो उसमें एक बहुत बड़ा कलेक्शन इनका इंट्रोड्यूस किया जाता है या लिखा जाता है, दैट इज फर्स्ट फोलियो जिसको बोला जाता है। और शेक्सपियर्स लिव ड्यूरिंग द इंग्लिश रेनेसां एंड अंडर टू मोनार्क्स। देखिए, अगर आप ये कहें कि विलियम शेक्सपियर किसी सिर्फ एक मोनार्क के अंडर में रहे हैं या उनका जो पैदाइश, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे एलिजाबेथ फर्स्ट, जब उनका रूल था टू 1603 तक, तब भी वो थे, उनकी चीजें चल रही थी। जेम्स फर्स्ट किंग, वो भी थे, जब उनका शासन चालू होता है तब भी ये थे। और पब्लिक थिएटर्स में बिकेम पॉपुलर इन लंदन, और बहुत फेमस हो जाते हैं पब्लिक थिएटर जब ये करते हैं, जिसमें ह्यूमनिज्म, क्लासिकल लर्निंग, प्रिंट कल्चर, सेव लिटरेचर, ये सारी चीजें उनको होता है।
और अगर बात करें कि कुछ एक्सप्लेन, देखिए इनकी जो चीज़ें हैं, इनके लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट में कुछ मिलता है, कुछ पार्ट्स तो ऐसे पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो आप किसी भी चीज़ को डू नॉट प्रेजेंट अ पॉपुलर स्टोरी एज अ प्रूवन फैक्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं उनका चाइल्डहुड एंड फैमिली। तो देखिए, प्लेस स्टैटफोर्ड वॉज हिज होम बेस, वो वहाँ पर पैदा ही हुए थे जैसा कि आपको पता ही है। शेक्सपियर वॉज बर्न एंड डाइड इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, अ मार्केट टाउन इन वॉरविकशायर, ये एक जगह है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। और ये उनकी जिस गली में जहाँ पर रहते थे उसको बोला जाता था हेनली स्ट्रीट। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैड मार्केट्स, क्राफ्ट वर्कर्स वहाँ रहते थे, सिविक इंस्टीट्यूशंस थे, और वहाँ पर कुछ ग्रामर स्कूल्स थे। शेक्सपियर लेटर बॉट अ लार्ज स्ट्रैटफोर्ड हाउस कॉल्ड न्यू हाउस, वो बाद में एक घर भी लेते हैं जिसको एक न्यू पैलेस के नाम से जाना जाता है। आगे, बर्थ एंड बैप्टिज्म। देखिए, इनकी जो बर्थ डेट है वो यही है, लेकिन 3 दिन के बाद एक उसी गली में हेलेनी स्ट्रीट में एक चर्च होता है जिसका नाम है हॉली ट्रिनिटी चर्च। उसी में 3 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को इनका नामकरण होता है, बैप्टाइज किया जाता है। ठीक। और बर्थ प्लेस आप कह सकते हैं हेनली स्ट्रीट, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और बेस्ट वर्ड में आप कहें कि बर्न 1564, टेजनेसली डेटेड 23 अप्रैल एंड बैप्टाइज 26 अप्रैल, ये चीजें। और विलियम वॉज द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, इनके जो फादर्स थे वो जॉन शेक्सपियर उनका नाम था, और ये मैरी आर्डन उनकी मदर हैं, ये हैं उनके फादर विलियम शेक्सपियर के। उनका काम था, ये लेदर का काम किया करते थे वहां पर, और कुछ ऑफिस वाला, और उस गलियों में ऑफिस के भी काम थे। मैरी केम फ्रॉम लैंड ओनिंग आर्डन फैमिली, इनकी जो मदर थी वो एक आर्डन फैमिली से थी, और वो 8 बच्चों में से तीसरे बच्चे थे विलियम शेक्सपियर। ठीक। उसके बाद ग्रामर स्कूल्स में आप देखेंगे कि आपको शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड। देखिए, कोई भी चीज़, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट में बाकायदा लिखी गई रिपोर्ट में, कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटी जताई गई हैं। तो शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड। द स्कूल टॉट लैटिन ग्रामर एंड रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है जैसे फिगर ऑफ स्पीचेस हो गए, लिटरेरी टर्म्स हो गए, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो लैटिन, और बेन जॉनसन ने इनको एक क्रिटिक में कहा था, बेन जॉनसन एक क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा था कि ही लर्न स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ऐसे करके स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, ये बोला जाता है कि ये जो क्रिटिक है किसके लिए बोला, कि क्वेश्चन बनते हैं ये किसके लिए बोला गया, तो शेक्सपियर के लिए बोला गया, और किसने बोला, तो ये बेन जॉनसन ने बोला था कि वो कौन है। और उसके बाद फिर क्लासिकल लर्निंग की अगर हम बात कर लें तो उसमें आप देखेंगे आपको स्कूल ऑथर्स बिकम इम्पोर्टेंट सोर्सेस एंड मॉडल्स फॉर शेक्सपियर्स राइटिंग, और ये उनके प्लूटार्क लेटर सप्लाइड मटेरियल फॉर रोमन प्लेस एंड ट्रेजेडीज उन्होंने लिखे, रेटोरिक भी लिखे, बहुत सी ढेर सारी चीज़ें वो लिखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं, हम जो करने वाले हैं वो ये है कि 1582 1582 में उनकी शादी होती है एन हैथवे से, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। कितनी ईयर्स? 8 ईयर्स। विलियम शेक्सपियर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड एट मैरिज, जब उनकी शादी हो रही थी तो वो कितने साल के थे? 18 साल के थे। एन हैथवे उनकी वाइफ, जो नियर स्टॉटफोर्ड एक जगह है सॉल्ट्री, वहां से आती हैं, और कम से कम 8 साल उनसे बड़ी थी। शादी दोनों की 1582 में हो जाती है, और शादी के 6 महीने बाद उनका पहला बच्चा होता है। होम पैटर्न एंड चिल्ड्रन रिमेन क्लोजली कनेक्टेड टू स्टार्टफोर्ड वाइल विलियम लेटर वॉक्ड इन लंदन। इनकी फैमिली बहुत एक साथ रहती थी जब तक कि वो लंदन में शिफ्ट नहीं हुए थे विलियम जाने के बाद। उसके बाद इनके इनके अगर बच्चों की बात कर लें तो वो ये है, देयर 3 चिल्ड्रन। पहला सुसैना नाम है, बैप्टाइज्ड इन मई 1583,
एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं आइडिया है ये, कई बुकों में ऐसे ऐसे, मैंने पहले भी बताया कि कई चीज़ें आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेंगी और क्वेश्चन इससे मुश्किल से ही बनते हैं। बैप्टाइज्ड इन मई 1583 एंड उसके बाद फिर एक दो बच्चे ट्विंस होते हैं, हैमनेट और जूडिथ। ट्विंस बैप्टाइज्ड इन फरवरी 1585। उसके बाद हैमनेट डाइड इन 1596 एट द एज ऑफ 11। उनका जो एक चाइल्ड था हेमनेट, वो 1596 में 11 साल की उम्र में डेथ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें ध्यान क्या देना, देखिए हेमनेट और हेमलेट ये सेम नहीं है, ये उनके जो बच्चे ट्विंस हुए थे उनमें से एक है, और हेमलेट इनकी एक ट्रेजेडी है, ठीक है, उस ट्रेजेडी का नाम है हेमलेट, ठीक है। उसके बाद में सुजैना मैरिड जॉन हॉल, जूडिथ मैरिड थॉमस क्विनी, ये बाद में इनकी शादी हो जाती है, जिनके जिनके साथ हुआ उनका वो डिटेल है। उसके बाद हम बात करें कि देखिए कुछ कुछ ईयर जैसे 10-12 साल, जब उनको कुछ ऐसे उनका जीवन काल था, ईयर्स थे वो जो मिस्ट्री वाले थे, उनको पता ही नहीं चला। वो इसलिए जैसे 1850 1585 से लेकर के 1592 तक उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है कि क्या कैसे कहाँ थे। द रिकॉर्ड्स बिकम क्वाइट आफ्टर द ट्विंस एंड बैप्टाइज एंड बिफोर शेक्सपियर्स लंदन फेम। उससे पहले कि वो लंदन में जाकर के बहुत फेमस होते हैं, तो कुछ ऐसे साल थे जो मिस्ट्री की तरह रह गए, जैसे द गैप इज यूजुअली कॉल्ड द लास्ट ईयर। और ये जो गैप है इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं मिलता है कहाँ थे कैसे थे, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वो लंदन में ही थे, तो वो एक लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। और वो द डियर पोचिंग इन 1592 ही वॉज स्टेब्लिश इनफ टू बी अटैक्ड इन प्रिंट। और फिर उसके बाद वो उन्होंने लिखना और ये चालू करते हैं। तो ये एक तरीके से ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो एक लास्ट ईयर के रूप में जाना जाता है। अगर सेक्शन 2 की बात करें, लंदन एंड द थिएटर, क्या क्या लंदन में हुआ जब वो आकर के लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं तब का। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि लंदन ऑफर्ड अ न्यू प्रोफेशन। जब वो यहाँ जाते हैं तो उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी में वाकई में वो बहुत ग्रोथ करते हैं। लंदन्स ग्रोइंग थिएटर इंडस्ट्री गिव शेक्सपियर्स अ प्लेस टू राइट एंड इन्वेस्ट। उनको लंदन जो इंडस्ट्री थी जहाँ पर थिएटर वगैरह होते थे, वहाँ पर उनको एक्ट करने का भी मौका मिला, राइट करने का भी मौका मिला, एज वेल एज इन्वेस्ट करने का भी मौका मिला। पब्लिक प्ले हाउसेस अट्रैक्टेड लार्ज मिक्स्ड ऑडियंसेस एंड कंपनीज नीडेड न्यू प्लेस रेगुलरली। अब जो कंपनियां हैं उनको नई नई कहानियां, नई नई स्टोरी चाहिए प्ले करने के लिए। एक्टर्स वर्कड एज ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल ग्रुप्स, कोर्ट परफॉर्मेंस ऑफर्ड प्रेस्टीज एंड पेट्रोनिस। ये उनका जीवन बदलता गया। उसके बाद अब स्टार्ट करो, ग्रीन नोटिस्ड हिम इन 1592। देखिए एक हमारे राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन करके, वो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने इनके ऊपर कुछ बातें भी कही थी। उनको बोला जाता है ग्रीन्स ग्रोथ्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ इट पब्लिश्ड इन 1592। इन्होंने एक आर्टिकल या उन्होंने कुछ लिखा जिसका नाम था ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ इट पब्लिश्ड इन 1592। और उन्होंने इंसल्ट किया कि ही अटैक्ड ऑन एक्टर हु वाज आल्सो राइटिंग प्लेज एंड अपस्टार्ट क्रू। और रॉबर्ट ग्रीन रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिक किया और उनके इंसल्ट में बोला गया, क्या बोला गया कि ये अभी अपस्टार्ट क्रो है, अभी एक ऐसा कौवा है जो अभी सीख रहा है लिखने के लिए, क्योंकि उसी के कंटेम्परेरी में उन्हीं के साथ में विलियम शेक्सपियर भी लिख रहे थे। इसलिए उनको इंसल्ट में ये पूछा भी जाता है कि अप स्टार्ट क्रो कौन बोला था, ये कभी कभी आता है। मीनिंग द हॉस्टिलिटी shows the Shakespeare's had become visible and competitive in London theatre। इसका मतलब ये था एक तरीके से कि वहां पर वो कंपटीटर भी बन रहे थे लोग उनकी। और ग्रीन ग्रीन अप स्टार्ट करो 1592 में उन्होंने ये ऐसा उनको बोला था। एन इंसल्ट बिकम द अर्लीस्ट फेमस एविडेंस ऑफ हिज सक्सेस। उसके बाद प्लेग क्लोजर्स चेंज्ड हिज डायरेक्शंस। कुछ दिक्कतें आई। व्हेन लंदन थिएटर क्लोज ड्यूरिंग प्लेग आउटब्रेक्स। देखिए प्लेग एक डिजीज है,
जब ये लंदन के थिएटरों में या लंदन में जब बहुत तेज से फैला था, तो थोड़ा सा जो थिएटर्स थे वो बंद हो गए थे। और उस समय तब वो प्ले नहीं लिख करके तब वो प्ले लिखना बंद कर दिए थे। तो उस समय उन्होंने पोइट्री लिखना चालू किया। जैसे कुछ पोइट्रीज उन्होंने लिखा है। वेनिस एंड एडोनिस वाज पब्लिश्ड इन 1593। ये एक नरेटिव पोएम बोला जाता है। द रेप ऑफ लुक्रीसी फॉलोड इन 1594। ये भी पब्लिश किया गया। बोथ पोएम्स वर डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये डेडिकेट किया गया था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, दोनों ही। द पब्लिकेशंस गिव शेक्सपियर्स लिटरेरी प्रेस्टीज एंड बियॉन्ड द थिएटर। उनको बहुत व्याख्यात मिल, बहुत फेमस हो गए। देखिए, रिमेंबर 1593 वेनस एंड एडोनिस पब्लिश किया गया एंड 1594 द रेप ऑफ लुक्रेसी किया गया। उसके बाद 1594 में अ कंपनी गिव हिम स्टेबिलिटी। एक कंपनी मिलती है उनको जिसमें उनको स्थिरता मिलती है कि आप कई बहुत दिन तक काम करते हैं। शेक्सपियर बिकेम अ लीडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ये कंपनी का नाम। द कंपनी फॉर्म्ड इन 1594 में इस कंपनी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाई जाती है। रिचर्ड बबेज वॉज इट्स लीडिंग ट्रेजिक एक्टर। वो एक ट्रेजिक एक्टर थे, उनको ये सबसे पहले हायर किया गया। शेक्सपियर सप्लाइड प्लेज एंड ऑल्सो परफॉर्म। वो प्लेस भी लिखा करते थे, नाटक भी लिखा करते थे और परफॉर्म भी करते थे जब जब मौका मिलता था। उसके बाद एज अ शेयरर ही रिसीव पार्ट ऑफ कंपनीज इनकम। और उनकी उनकी कमाई में, कंपनी में जितनी कमाई आती थी उसके कुछ हिस्से इनके भी बनते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 1594 लॉर्ड चैम्बरलेन्स में शेक्सपियर बिकेम अ शेयरर, उसमें ये पार्टिसिपेटर बन जाते हैं। और अगर और दो तीन जॉब ये करते हैं प्रोफेशन में। शेक्सपियर्स इनकम एंड इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम बीइंग एक्टर, प्ले राइट एंड शेयर होल्डर्स। यानी कि जब कंपनी में काम करना चालू करते हैं, एक तो वो नाटक भी लिखा करते हैं, प्ले भी लिखते हैं, दूसरा उसके शेयर होल्डर भी बन गए और एक्टर भी, एक्टिंग भी करते थे। एज एक्टर ही अंडरस्टूड परफॉर्मेंस फ्रॉम इनसाइड। जब वो एक्टिंग करते थे तो उनको एक चीज समझ में आती थी कि परफॉर्मेंस होता कैसे है। एज अ प्ले राइट ही क्रिएटेड रोल्स फॉर कंपनी मेंबर्स। और एक प्ले राइट होने की वजह से, नाटककार होने की वजह से उन्होंने कई ऐसे रोल्स बनाए, क्रिएट किए जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद था। एज शेयर होल्डर ही बेनिफिटेड फ्रॉम टिकट इनकम। जो टिकट से पैसा आता था उनको भी इनकम मिलती थी। एज थिएटर इन्वेस्टर ही गेन्ड एडिशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये सारी जानकारी है उसको लेकर। शेक्सपियर wrote the script, but actors, musicians and stage workers created the performance. ये स्क्रिप्ट लिखा करते थे, प्लेज लिखा करते थे, और जो एक्टर हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे, स्टेज वर्कर्स हुआ करते थे, वो परफॉर्मेंस को क्रिएट करते थे। ये पूरी कहानी है। आगे, द ग्लोब बिकेम हिज पब्लिक स्टेज। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन बिल्ड द ग्लोब थिएटर इन साउथवॉक इन 1599। एक और थिएटर बनाया जाता है जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। 1599 में, 1599 ये बनाया जाता है, लेकिन आगे चल के इसमें आग लग जाती है। इट वॉज अ लार्ज ओपन एयर एम्फी थिएटर। एक बहुत बड़ा खुला मैदान की तरह थिएटर था, बहुत अच्छा था। द स्टेज प्रोजेक्टेड इनटू ऑडियंस। और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको याद क्या रखना है कि जो ग्लोब थिएटर है ये ओपन किया गया था 1599 में। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हेन जेम्स फर्स्ट बिकेम किंग। और जेम्स फर्स्ट कब बने थे? 1603 में। ये जब किंग बने थे, द लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस बिकेम द किंग्समैन। और तब ये जो कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम रख लिया गया किंग्समैन। इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया। द कंपनी रिसीव्ड अ रॉयल पेटेंट। Its members became servants of the king in a name. They performed at court as well as public theatres. Shakespeare remained with the company for the rest of his career. लगातार उस कंपनी में बने रहे। लेकिन तो याद करने लायक क्या चीज है? 1603 में लॉर्ड चैम्बरलेन बदल करके किंग्समैन नाम रख दिया जाता है। The Kingsman began using the indoor Blackfriars Theatre as well as Globe. ब्लैकफ्रायर्स वॉज स्मॉलर एंड मोर एक्सपेंसिव। उसमें एक और थिएटर बना दिया गया था अंदर से जो छोटा था। आर्टिफिशियल लाइट्स, म्यूजिशियंस मोर इम्पोर्टेंट, ये और चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी गई थी।
उसके बाद अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि एम्फी आफ्टर अबाउट लगभग 1608 में ग्लोब और ब्लैक फ्रायर दोनों उसके अंतर उसमें उसी एरिया में आ जाते हैं। द थिएटर्स करियर ब्रॉट वेल्थ। अब क्या क्या उनको फायदा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम देखते हैं। पहली चीज, 1596 शेक्सपियर्स फैमिली रिसीव्ड अ कोट ऑफ आर्म्स। 1597 विलियम बॉट न्यू पैलेस, वन ऑफ द स्टैटफोर्ड लार्जेस्ट हाउस। उन्होंने एक नया घर बनाया, जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाया था उसका नाम दे दिया गया था न्यू पैलेस। और ही इन्वेस्टेड इन लैंड एंड इनकम फ्रॉम द लोकल टिथेस, और वो जमीन वगैरह भी खरीदते हैं। मीनिंग डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड शोज द फ्रेंच सक्सेसफुल प्रोफेशन। ये देखिए प्रोबेबिलिटीज हैं। एंड टू सिटी लाइफ, ही अर्न ए लर्नटन एंड इन्वेस्टेड इन स्टैटफोर्ड। तो इनकी जो इनकम होती थी वो स्टैटफोर्ड में इन्वेस्ट करते थे, खरीदते थे, बनाते थे। और वो तो प्लेस पहले नया प्लेस खरीदते हैं 1597 में, और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। तो इससे एक चीज समझ में आता है कि जो पैसे की स्टेबिलिटी थी वो उनकी अच्छी थी। अब आते हैं उनकी राइटिंग करियर में। राइटिंग करियर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एज कंपेयर टू अर्लियर वॉट एवर वी डिड, लाइक कि ये इनका करियर वेल्थ कैसा रहा, इनकम कैसी रही, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट आप मान के चलें सेक्शन 3। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या उन्होंने लिखा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो पहले क्रोनोलॉजी को समझते हैं। पहला, 1590s में अर्ली हिस्टोरीज कॉमेडीज उन्होंने लिखा। उसके बाद लेट 1590s में मैच्योर कॉमेडी एंड हिस्ट्री लिखा। उसके बाद 1600 से लेकर के 1608 के बीच में उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी। और इस ट्रेजेडीज में आपको 4 ट्रेजेडी जरूर मिलेंगे। उसको याद करने के लिए आप ऐसे याद रखें। पहला आपका कह लो कि हैमलेट, दूसरा ओथेलो, उसके बाद किंग लियर, उसके बाद आता है मैकबेथ। ये मेजर ट्रेजेडीज के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद 1608 से लेकर के 13 तक लेट रोमांसेस एंड कोलैबोरेशन उन्होंने किया था। ये उनका क्रोनोलॉजी है। पहला 1590 में अर्ली में हिस्ट्रीज एंड कॉमेडी उन्होंने लिखा। लेट में मेच्योर कॉमेडी एंड हिस्ट्री। 1600 से 1608 में ट्रेजेडी उन्होंने लिखा था। शेक्सपियर बिगेन बाय टेस्टिंग सेवरल पॉपुलर काइंड्स ऑफ ड्रामा। उन्होंने बहुत तरीके के ड्रामास को अपनाए और ट्राई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किसमें बहुत अच्छा हो पा रहा है। अगर अर्ली 1590s की अगर बात कर लें, उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी एज आई टोल्ड यू अर्लियर। हेनरी सिक्स प्लेज रिचर्ड थर्ड डेवलप्ड इंग्लिश हिस्ट्री ड्रामा। टाइटस एड्रोनिकस यूज्ड रिवेंज ट्रेजेडी उन्होंने लिखा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स यूज फॉल्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी उन्होंने सीखा। एंड द टेमिंग ऑफ द श्रीव एक्सप्लोर्ड द कॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड मैरिज। ये उनके आप कह लो कि वर्क्स हैं। उसके बाद इन द मैच्योर फ्रेज, यानी कि 1608 से लेकर के 1608 तक उन्होंने शेक्सपियर एक्सप्लोर्ड थॉट, जेलसी, पावर एंड मोरल चॉइस। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने 4 ट्रेजेडीज बहुत फेमस उन्होंने लिखा है, जो पेपर में आना ही आना है क्वेश्चंस। पहला, हैमलेट एग्जामिन्स थॉट, एक्शंस एंड अनसर्टेनिटी। इसमें आपको मिलेगा विचार, एक्शंस एंड अनसर्टेनिटी। ओथेलो में आप देखेंगे उसमें जेलसी मिलेगा, मैनिपुलेशन मिलेगा। एंड किंग लियर में आप देखेंगे अथॉरिटी, फैमिली एंड सफरिंग। मैकबेथ कनेक्ट्स एम्बिशन, वायलेंस एंड गिल्टी। ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगा। तो 4 सेंट्रल ट्रेजेडीज हैं, आपको याद रखना जरूरी है। पहला हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। उसके बाद 1608 से 1613 की अगर बात कर लें, लेट प्लेस मूव टूवर्ड द रीयूनियन। द लेट प्लेस ऑफन बिगन विद लॉस बट एंड विद रिकॉग्निशन, फॉरगिवनेस एंड रीयूनियन। देखिए लास्ट में लिखा गया था पेरिकल्स। इन्होंने टोटल जो प्लेज लिखे थे, टोटल प्लेज थे 37। लेकिन जब पब्लिश हो रहा था तो उसमें एक 36 ही प्लेज पब्लिश किए गए थे। उसमें से ये जो पेरिकल्स है ये पब्लिश नहीं किए गए थे। पेरिकल्स फॉलो सेपरेशन एंड रिकवरी, and Chamberlain mixes history, romances, and comedy. The Winter's Tale moves from jealousy to restoration. The Tempest explores authority, art, and forgiveness. उसके बाद Shakespeare was also an important poet, especially in the 1519 and in 1609 sonnets.
अब बात कर लेते हैं, ये लिखे थे, इन्होंने पोइम्स लिखे। वेनस एंड एडोनिसिस, एडोनिस अपीयर्ड इन 1593, रेप ऑफ लुक्रेसी 1594। 1609 वॉल्यूम कंटेन्स 149 सॉनेट्स। इन्होंने सॉनेट्स कितने लिखे हैं? 144 सॉनेट्स उन्होंने लिखे। द सॉनेट्स एग्जामिन टाइम, ब्यूटी, पोएट्री, डिजायर एंड बेट्रियल। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रिंटेड इन 1609 में इन्होंने 154 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखा था। उसके बाद फाइनल ईयर्स एंड लेगेसी। आफ्टर अबाउट 1611 1611 के बाद लगभग शेक्सपियर सीम्स टू हैव स्पेंट मोर टाइम एट न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड। जो जमीन जो जगह उन्होंने खरीदा था वहां पर वो जाकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर भी ही रिमेन्ड कनेक्टेड विद लंदन प्रॉपर्टी एंड बिजनेसेस। सिंगल एग्जैक्ट रिटायरमेंट डेट कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। हिज फैमिली एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्क इंटायर्ड इन स्ट्रैटफोर्ड। ही कंटिन्यू लेट कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर। उसके बाद देखिए 1599 में ग्लोब थिएटर का ओपनिंग हुआ था और 1613 में ग्लोब थिएटर जल जाता है। द फायर बिगेन ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट। हेनरी एट ये हिस्ट्री ड्रामा है। ये जब परफॉर्म किया जा रहा था तो उसी दौरान इस ग्लोबल थिएटर में आग लग जाती है। कॉज क्या बताया गया कि स्टेज कैन नॉट इफेक्ट इग्नाइट एंड थेस्ड रूफ। और उसमें बोला गया कि उसमें कुछ जैसे घास फूस की एक परफॉर्मेंस दिखाना था जिसमें झोपड़ी है और कैनन की यूज किया जा रहा था, इसलिए उसमें आग लगने की संभावना बताई जाती है। डैमेज क्या हुआ? द थिएटर बर्न डाउन एंड नो डेट्स आर नोन। जल करके राख हो जाता है लेकिन ऐसा कोई डेथ उसमें हुआ हो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद वो फिर से 1614 में फिर से बनाया जाता है। मीनिंग द कंपनी सर्वाइव्ड बिकॉज इट वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसे कह सकते हैं ग्लोबल जो हुआ था ओपनिंग 1599 में, जला 1613 में और फिर से उसे बनाया गया 1614 में। 15 मार्च 1616 द सर्वाइविंग विल वॉज साइंड, कि बताया गया कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। 23 अप्रैल 1616 शेक्सपियर डाइन इन स्ट्रैटफोर्ड कॉज्ड इन अननोन। वो 23 अप्रैल 1616 को मर जाते हैं, क्या कारण था ये नहीं पता है। 25 अप्रैल ही वॉज बेरीड इन हॉली ट्रिनिटी चर्च, उनको दफना दिया जाता है 2 दिन बाद। जैसे 23 अप्रैल को पैदा हुए थे 3 दिन बाद उनको बैप्टाइज किया गया था हॉली ट्रिनिटी चर्च में। ऐसे ही जब वो मर जाते हैं तो 25 अप्रैल 1616 में उनको हॉली ट्रिनिटी चर्च में बरी कर दिया जाता है। उनकी इच्छा थी कि मोस्ट प्रॉपर्टी पास थ्रू हिज डॉटर सुसैना एंड रिसीव्ड द एंड सेकेंड बेस्ट फेड, फिर उनमें बांट दिया जाता है। कॉशन द बेड क्लॉज इज रियल एंड बट इट्स इमोशनल मीनिंग इज अनसर्टेन। तो आप ऐसे याद रखें, डेथ 23 अप्रैल, बेरियल डेथ 25 अप्रैल 1616। अब इनकी कुछ 7 साल बाद 7 साल बाद इनकी एक कलेक्शन आती है जिसका नाम था फर्स्ट फोलियो, जो 1623 में रिलीज किया जाता है। और इनके साथ जो एडिटर्स थे, इनके साथ जो काम करने वाले थे, फ्रेंड्स एंड कंपनी कलीग्स जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल। ये दो क्वेश्चन, ये इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कंटेंट्स 36 प्लेस उसमें लिखे जाते हैं एज कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज, ये पब्लिश किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 36 प्लेस को इंक्लूड किया गया, एक प्लेस को नहीं किया गया था। वो कौन सा प्लेस था? पेरिकल्स। वो कौन सा प्लेस था? पेरिकल्स। इंपॉर्टेंट 18 प्लेस हैड बीन प्रिंटेड बिफोर, हैड नॉट प्रिंटेड बिफोर, उसको भी आकर के उसमें बाद में इंक्लूड कर दिया जाता है, पहले उसको नहीं किया जाता था। उसके बाद ट्रिब्यूट बेन जॉनसन प्रेस शेक्सपियर एज अ राइटर फॉर ऑल टाइम, उन्होंने उनको ट्रिब्यूट के तौर पे ये बोला था। तो आपको याद रखना है 1623 में हेमिंग एंड कॉन्डेल 36 प्लेज, 18 फर्स्ट प्रिंटेड देयर, 18 पहले से हो गए थे, फिर बाद ही सब मिला करके इतना कर दिया गया था। और द फर्स्ट फोलियो सेव्ड, विदाउट द फर्स्ट फोलियो 18 प्लेज माइट हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम लिटरेरी हिस्ट्री। अगर ये फर्स्ट फोलियो नहीं आया होता तो 18 जो प्लेज नहीं पब्लिश हुए थे वो गायब ही हो जाता। मैकबेथ हैड नॉट प्रीवियसली बीन प्रिंटेड, पिछली बार में मैकबेथ भी नहीं था।
द टेम्पेस्ट फर्स्ट अपीयर्ड देयर, पहली बार टेम्पेस्ट उसमें लिखा गया। जूलियस सीजर एंड ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट। एडिटर स्टिल कंपेयर फोलियो एंड क्वार्टर वर्जन टुडे। उसके बाद A responsible biography accept uncertainty in the every gap of history। देखिए द टैक्स बर्थ इज ये अननोन है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये रहे शेक्सपियर की पूरी जानकारी। और 10 डेट्स टिल द कंप्लीट स्टोरी। मैं सिंपल क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए बर्थ एंड बैप्टिज्म होता है 1564 में। और डेट अगर बात करें 23 अप्रैल था। 3 दिन बाद बैप्टिज्म होता है यानी कि 26 अप्रैल। और कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है हॉली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टिज्म किया जाता है। इनकी शादी होती है 1582 में। और 1592 में ग्रीन उनके ऊपर अटैक करते, कहते हैं अपस्टार्ट क्रो है, अभी ये नया नया है। और 1594 में, देखिए 1585 से लेकर के 1592 लेकर के ये टाइम पीरियड लास्ट ईयर था उनके लिए। 1594 कंपनी के शेयरर बन जाते हैं। और 1599 में ग्लोबल थिएटर खुलता है, ग्लोब थिएटर ओपन होता है। और उस थिएटर को जो चैम्बरलेन किंग्समैन हुआ करता था उसका नाम बदल करके 1603 में किंग्समैन रख दिया गया। और 1609 में उनके जो 144 सॉनेट्स आए थे वो प्रिंट किए गए। और 1613 में ग्लोबल थिएटर में आग लग जाती है। और इसको 1614 में फिर से रिबिल्ड कर लिया जाता है। 1616 में इनकी डेथ हो जाती है और 7 साल बाद इनका फर्स्ट फोलियो रिलीज किया जाता है। ये एक क्रोनोलॉजिकल था ऑर्डर, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद होना ही चाहिए। तो अगर हम एक रिकैप की बात करें आपको समझाने के लिए, देखिए स्ट्रैटफोर्ड, ये इस फैमिली जॉन शेक्सपियर ऑर्डन की फैमिली है। एजुकेशन ग्रामर स्कूल, ट्रेनिंग इन लैटिन एंड रेटोरिक। फैमिली मैरिड एन हैथवे, फादर ऑफ सुसैन एंड हैमलेट एंड जूडिथ। लंदन में ये एक्टिंग प्ले करते थे एंड बिकेम एक्टर। एंड 1592 में कंपनी ज्वाइन द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एज अ सेलर इन 1594। सक्सेस क्या है? ग्लोब, किंग्समैन, ब्लैकफ्रायर्स एंड स्ट्रैटफोर्ड प्रॉपर्टी। और मोर टाइम्स इन स्ट्रैटफोर्ड, डेथ इन 1616। आफ्टर लाइफ फर्स्ट फोलियो 16 प्रिजर्व्ड द प्लेस। और ये सारी चीजें उनके जीवन में रहा है। और अगर फैक्ट्स की बात करें कि आपको ढेर सारी फैक्ट्स क्या मिलने वाले हैं, क्या क्या मैं फिर से बता दूं, ऐसे रिपीट कर दे रहा हूं। एग्जाम फैक्ट्स, लाइफ एंड करियर। बॉर्नेट इतना ये पैदा होते हैं, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। बैप्टाइज्ड इतने दिन को, इनके पेरेंट्स जो हैं ये हैं। मैरिड एन हैथवे। चिल्ड्रन सुसैना, हैमलेट एंड जूडिथ, जो बाद में 11 ईयर के मर जाता है। लास्ट ईयर 1585 से 92 उन अटैक किया गया था। 1592 में सम्बलन ये हुआ था, ग्लोब थिएटर इतना और किंग्समैन इतना। और वेनिस एडोनिस 1593 में। 1594 लुक्रीसी 144 प्रिंटेड इन 1609 में। ग्लोबल बर्न इन 19 एंड रिबिल्ट इन 1614 में। और शेक्सपियर डाइड 23 अप्रैल 16 में। ये सारी जानकारी है, आप देख सकते हैं। और विच डेट इज एक एमसीक्यूज टाइप है, कौन कौन से क्या हुए थे। तो चलिए मिलते हैं, अब इनके जो मेजर वर्क्स होंगे उस पे हम बात करेंगे। और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पेशेंस बना करके इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।